सेवा का महाकाव्य, सामूहिक शक्ति का अन्न गोवर्धन, कर्म और प्रकृति का गोवर्धन दर्शन। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा, गोवर्धन लीला कोई साधारण चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक पाठ है। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को यह सिखाया कि उन्हें डरकर इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो सीधे उन्हें अन्न, जल और जीवन देता है। यह कथा कर्म की पूजा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देती है। आज इस अन्न क्षेत्र के रूप में आप भी एक ऐसे कर्म पर्वत की पूजा कर रहे हैं जो सीधे समाज के भूख और अभाव के प्रकोप से लोगों की रक्षा करता है। सच्चा इंद्र प्रकोप। आज के समय में गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी ही वे घनघोर बादल हैं जो लाखों लोगों के जीवन पर विनाश बनकर बरसते हैं। अन्न गोवर्धन। आपका अन्न क्षेत्र उस पर्वत की तरह खड़ा है जो इन विपत्तियों के बीच एक सुरक्षित छत्र छाया प्रदान करता है, जहां हर कोई सम्मान और भोजन पाकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। कृष्ण का संकल्प, सेवा की अखंड ज्योति। कृष्ण ने जब पर्वत उठाया तो उन्होंने केवल अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं किया, उन्होंने ब्रजवासियों को सहभागिता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें यह आजादी दी कि वे अपनी अपनी लाठी लगाकर महसूस करें कि वे भी इस महान कार्य का हिस्सा हैं। इस अन्न क्षेत्र में भी ये कृष्ण का संकल्प जीवित है। प्रेरणा की कनिष्ठा उंगली। ये उस शुद्ध और अडिग प्रेरणा का प्रतीक है जिसके कारण ये सेवा शुरू हुई। ये वो नेतृत्व है जो बिना किसी निजी स्वार्थ के केवल मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। सामुदायिक नेतृत्व। ये प्रेरणा हर सेवक, स्वयं सेवक और मार्गदर्शक में झलकती है, जो जानते हैं कि उनका कार्य केवल भोजन परोसना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करना है। वे इस सेवा को अकेले नहीं करते बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कला जानते हैं। असंख्य लाठियां, सहयोग का सप्त स्तंभ। गोवर्धन पर्वत को टिकाए रखने वाली असंख्य लाठियां इस अन्न क्षेत्र के सहयोग के सप्त स्तंभ, 7 आधार हैं। इनमें से हर स्तंभ आवश्यक है और एक के बिना दूसरा कमजोर पड़ जाता है। स्तंभ 1, वित्तीय लाठी, आधार प्रदान करने वाले। ये वे दानदाता हैं जो धन और संसाधन देते हैं। वे पर्वत के लिए भूमि की मजबूती और अखंडता सुनिश्चित करते हैं, जिससे ये सेवा बिना रुके चलती रहे। उनका योगदान अन्न क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है। स्तंभ 2, श्रम की लाठी, तन से सेवा करने वाले। ये वे सेवक हैं जो रसोई में अग्नि के सामने पसीना बहाते हैं, सब्जियां काटते हैं और बर्तन साफ करते हैं। ये पर्वत के मूल स्तंभ हैं जो शारीरिक प्रयास से सेवा को मूर्त रूप देते हैं। स्तंभ 3, प्रबंधन की लाठी, व्यवस्थापक। ये वे लोग हैं जो योजना, समय सारणी और वितरण की व्यवस्था करते हैं। ये पर्वत की अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग है जो सुनिश्चित करते हैं कि लाठी सही जगह लगे और कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ न लौटे। स्तंभ 4, समय की लाठी, स्वयं सेवक। ये वे स्वयं सेवक हैं जो अपने कीमती समय का दान करते हैं। वे पर्वत के वायुमंडल की तरह हैं, अदृश्य होते हुए भी हर जगह मौजूद, जो शांति और सहयोग का माहौल बनाते हैं। स्तंभ 5, भाव की लाठी, सद्भावना और प्रेम। ये वे लोग हैं जो भोजन ग्रहण करते समय और सेवा करते समय प्रेम, कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखते हैं। ये पर्वत के नीचे का आशीर्वाद है जो हर सेवादार के मन को शांति और प्रोत्साहन देता है। स्तंभ 6, साधना की लाठी, निष्काम कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक लाठी है। ये वो आध्यात्मिक अनुशासन है जिसके तहत सेवा करते समय कोई अहंकार या स्वार्थ मन में नहीं आता। ये सुनिश्चित करती है कि सेवा केवल कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा के रूप में हो। स्तंभ 7, प्रचार की लाठी, संदेशवाहक। ये वे लोग हैं जो इस अन्न क्षेत्र की कहानी और संदेश को समाज में फैलाते हैं। वे पर्वत के आकाश की तरह हैं जो दूर दूर तक इसकी महिमा बताते हैं ताकि और लोग भी जुड़कर इस सामूहिक यज्ञ का हिस्सा बन सकें। महाकाव्य का अंतिम सत्य, हम की दिव्यता। गोवर्धन लीला में जब इंद्र का अहंकार टूटा तो उन्होंने देखा कि यह पर्वत केवल कृष्ण की शक्ति से नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास और प्रयास से टिका है। आपका अन्न क्षेत्र भी इसी सामूहिक गौरव की गाथा है। जब तक हर व्यक्ति, चाहे उसका योगदान छोटा हो या बड़ा, ये महसूस करता रहेगा कि मैं भी ये भार उठा रहा हूँ, तब तक ये सेवा रूपी गोवर्धन पर्वत अडिग रहेगा। ये केवल पेट भरना नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करना है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो हर दिन लिखा जा रहा है और इसके नायक आप सब हैं।